हैं गायनाकोलॉजिस्ट मेरे साथ। पाकिस्तान में बांझपन बहुत आम है, लेकिन अब ये नामुमकिन नहीं रहा। मुझे बताएं, बांझपन का इलाज जो है वो क्या ये बहुत एक्सपेंसिव है? क्या ये गरीब का नहीं हो रहा बच्चा तो बस फिर क्या करें? नहीं, उसमें जो हमारे गायनोकोलॉजिस्ट हैं, फर्टिलिटी सेंटर्स हैं, वो काफ़ी फैसिलिटेट कर रहे हैं। जैसे पुअर पेशेंट्स हैं उनको डिस्काउंट भी होता है, इवन फ्री ऑफ कॉस्ट भी कुछ इंस्टीट्यूट्स जो पेशेंट्स हैं उनको फैसिलिटेट करते हैं। पेशेंट्स को ज़रूर जाना चाहिए। कई दफ़ा ज़रूरी नहीं होता कि आपने एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट पे जाना है, सिंपल ट्रीटमेंट से भी ये मसला ट्रीट हो जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर प्रेशर होता है फ़ीमेल्स पे कि फ़ीमेल्स ही मेडिसिन खा रही होती हैं, वही ट्रीटमेंट करवा रही होती हैं, मेल्स अपना एक सीमन एनालिसिस तक नहीं करा रहे होते, मुक्का मार पड़ा होता है, जो कि सबसे सस्ता और सबसे जिसमें अच्छा क्यों मुआशरा हमारा ऐसा क्यों करता है? मतलब औरत के ऊपर प्रेशर क्यों? मतलब पहले शादी नहीं हो रही होती, शादी हो जाए फिर बच्चे का प्रेशर, मतलब शर्म आनी चाहिए इस मुआशरे को। मैं बड़ा क्लियरली ओपनली आज एक बात कह रहा हूँ, कितनी शर्मिंदगी का मकाम है। वलीमे वाले दिन लड़की को लोग कह रहे होते हैं हो गया अल्लाह तुझे बेटा दे। मुझे इतना अफसोस होता है कि, और इस पे भी बड़े अफसोस की बात होती है कि सड़क पे कहना नहीं चाहिए कि एक ट्रांसजेंडर जो है जिसका अपना डिफाइन नहीं है इंटरसेक्स, वो ताली मारता है और कहता है अल्लाह तुझे बेटा दे। भाई तू खुद एक चीज से लड़ रहा है, तू मुआशरे में ऐसी सोच क्यों डाल रहा है लोगों को? बाहर की दुनिया में, यूरोप में कॉन्सेप्ट ही नहीं, इवन इनफर्टिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं। वो तो बच्चे पैदा करने से ही चीज़ों को वो हो गए हैं कि नहीं भी करना पैदा तो ना करो, वो वहाँ तक आ गए हैं, वो लिविंग रिलेशंस पे भी आ गए हैं। हमने इसको जिंदगी मौत का मसला बना दिया और फिर जब पैदा करने पे आते हैं तो लाइन लगा देते हैं। बिल्कुल, पहले यही होता है कि प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है, हो जाती है तो फिर यही प्रेशर के बेटा ही हो, और वो हो जाए तो फिर अगला नहीं आ रहा, दूसरा नहीं आ रहा। इवन मेरे पास पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं जिनका बच्चा 3-4 माह का होता है, वो बेबी गर्ल होती है और वो नेक्स्ट के लिए आ जाते हैं इवन सी सेक्शन के साथ कि हमें मेडिसिन दे दें कि जल्दी से हो जाए हमल और बेटा ही हो। इतने लोगों का वो मतलब मेंटल स्ट्रेस उन पे इतना ज़्यादा, ये इनके काम है ना, ये सोसाइटी के काम है। ये ऐसी सोसाइटी की सोच पे लानत, दोनों हाथों से भी और दोनों पैरों से भी, क्योंकि हम लोग सोसाइटी में इन नॉर्म्स को बहुत ख़राब कर चुके हुए हैं और हम लोग सोशल साइकी से भी खेल रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, इनफर्टिलिटी कितना बड़ा मसला है पाकिस्तान में? बांझपन बहुत ज़्यादा मसला है, इसलिए कि पेशेंट्स 5-5 साल की उनकी मैरिड लाइफ होती है और हस्बैंड का एक टेस्ट भी नहीं पास होता सीमन एनालिसिस का, और पेशेंट की अपनी एक पूरी फाइल बनी हुई होती है, औरत के टेस्ट कराई जा रहे हैं, पता लगता है मर्द के स्पर्म नहीं है। बिल्कुल, बाद में ये पता चलता है। बल्कि अब तो हमारे जो कंसल्टेंट्स हैं वो ये भी कह रहे हैं कि पेशेंट्स को आप जो इनफर्टिलिटी सेंटर्स हैं वहाँ पर भेजें तो वो टेस्टिस से वो उसका एनालिसिस करके तो कोई ना कोई स्पर्म ढूंढ लेते हैं। अच्छा, टेस्टिकल से निकाल लेते हैं, जिनको आप उर्फे आम में गोलियां कहते हैं, वो उससे भी स्पर्म निकाल लेते हैं। रिपोर्ट आम लैब से एजोस्पर्मिया होती है, वो वहाँ जाएं तो उसकी वो नीडल बायोप्सी से वो स्पर्म्स निकाल लेते हैं कि अच्छा सुई से निकाल लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, कि उससे प्रेगनेंसी हो जाती है। सही। अच्छा मुझे ये बताएं, पाकिस्तान में एक तरफ तो ये इनफर्टिलिटी बात, दूसरी तरफ गायनी हाइजीन के बड़े इश्यूज हैं, और उसमें सबसे गायनी हाइजीन से मेरी बड़ी क्लियर मुराद ये है कि हमारे यहाँ सेफ डिलीवरी मेथड्स नहीं है। दाइयों माइयों ने कपड़े घुसाए होते हैं, आंतें नीचे से बाहर निकाली होती हैं। इन दाइयों को कौन रोकेगा? पंजाब हेल्थ केयर कमीशन या कोई भी इदारा तो नहीं रोक पा रहा, वो तो कहीं किसी लेवल पे क्वाइकरी नहीं रोक पा रहा, क्योंकि वो एक साइड पे क्लिनिक्स बंद कर रहे हैं तो दूसरी साइड पे वो हेल्थ वर्कर्स को और LHVs को परमिशन दे रहे हैं कि वो इंडिपेंडेंट क्लिनिक्स करें। इवन जो डे टाइम में मॉर्निंग में हॉस्पिटल्स में स्टाफ है या आया है, वो उनके सबके शाम को अपने क्लिनिक्स है जहाँ पे वो डिलीवरीज और DNCs कर रहे हैं, और उससे जाहिर है कि प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। जबकि पढ़ा लिखा स्पेशलिस्ट जो गायनी वाली है जिसका पार्ट 2 पास नहीं, वो धक्के खा रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। और उधर से दाइयाँ जो है वो सी सेक्शंस भी कर रही हैं और बच्चे, मतलब ये कि वो जो सी सेक्शन तो एक बड़ा ऑपरेशन है, पेशेंट बड़ा ऑपरेशन है, लेकिन हमारे बहुत मोबाइल सर्जन्स है ना जो उनके छोटे सेटअप्स पे, गंदे सेटअप्स पे जाकर सर्जरी तो जो उसको हेपेटाइटिस बी, सी, एड्स सब कुछ हो रहा है। जाहिर है कि इन्फेक्शन, जो दाई है जिसको यही नहीं पता कि स्टेरलाइज पैड भी यूज करना है, तो उसने फिर स्टेरलाइज इंस्ट्रूमेंट्स कैसे यूज करने हैं? बिल्कुल नहीं, यानी पैड भी गंदा रख देते हैं, रखना है। वही जो पेशेंट के कपड़े होते हैं उनको ही वो बना के रख देती हैं, कोई मतलब बहुत कोई शलवार ऊपर रखी होती है। जो पेशेंट्स आते हैं हैवी ब्लीडिंग के साथ या किसी भी इशू के साथ, RPOCs के साथ के डिलीवरी हुई और
प्लेसेंटा अच्छा, नहीं इसमें निकला। मैडम डॉक्टर जी, जी। महनाज एक बहुत बड़ा मसला आ जाता है इकोनॉमिक्स का। जी जी बिल्कुल। लोग पाकिस्तान में सस्ती डिलीवरी ढूंढते जी, हैं, पैसा ना लगे, औरत मरती है, मर जाए। बिल्कुल। बहुत महंगा है सी सेक्शन। नहीं इतना भी महंगा नहीं है, इवन हमारे सेटअप में भी 20 से 30 हज़ार में हो जाता है। लेकिन इसके अलावा आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, इवन फ्री है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी ये सेहत कार्ड की वजह से फ्री ऑफ कॉस्ट है। सही तो है। कुछ एक सिरिंज भी नहीं लेनी पड़ती और आपका सी सेक्शन। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, पाकिस्तान में एक जो प्रोटेक्शन का मेथड है जी, बच्चों के लिए, कॉन्डम, वो तो फेल हो चुका है, और कॉन्डम ने फेल होना ही था, वैसे भी फेल है, दुनिया में ही फेल है कॉन्डम। अच्छा, मैं आपको यहाँ मज़े की एक बात बताता चलूँ लोगों को। मैं बाहर के मुल्क गया, ऐसे ही मुझे एक अंदर का बंदे का होता है ना चेक करने के लिए, मैंने कहीं भी कॉन्डम का ये 3 वाला पैक नहीं देखा। यूरोप में ना आपको बड़े मिलते होंगे, किसी को तो कोई देख ले, तो मुझे नहीं मिले। तो उसने बड़े बड़े पैक जो थे ना, वहाँ 9 से नीचे पैक ही नहीं मिलता। वो इतना ज़्यादा इस चीज़ को, पाकिस्तान में 3 वाले पैक भी दुकानों पे नहीं बिकते, साथी के सस्ते कॉन्डम भी नहीं बिकते। रीज़न ये है, दे डू नॉट यूज़, मज़ा नहीं आता इनको। अब मुझे एक बात बताएं, ऐसी कौम जिसने कॉपर टी नहीं रखवानी, जिसने गोलियां नहीं खानी, और गोलियां से औरत कहती है जी मैं मोटी हो जाती हूँ, चेहरे पे कॉपर टी दिमाग को चढ़ जाएगी, जैसे कॉपर टी गैस दिमाग को, चढ़ती नीचे है, से दिमाग को चढ़ दिमाग जाएगी। को चढ़ अच्छा, जाएगी। तो जी, बिल्कुल। अब इन्होंने ये रुक तो नहीं रहे, ठीक है। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ, इसी कुर्सी पे जिस पे मैं बैठा आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ, 11-11 बच्चे हैं, मैंने 8-8 सी सेक्शन देखे हैं लोगों के। बिल्कुल। ये पाकिस्तान में जो आबादी का तूफान है, वसाइल बर्बाद हुए पड़े हैं, ये आबादी को कौन रोकेगा? और अफसोस के साथ जो फतवे लगाते हैं, उनको ये सोच लेना चाहिए कि क्या क्वालिटी ऑफ नेशन मैटर करती है या क्वांटिटी मैटर करती है। अगर पाकिस्तान में पढ़ाई में भी, दीनी लिहाज से भी और बाकी लिहाज से भी, अगर इंटेलेक्चुअल्स पैदा होंगे, इंटेलेक्चुअल्स, अभी वर्ल्ड कप हुआ है ना, तो उन्होंने बुलाया है जाकिर नाइक साहब को। अगर इंटेलेक्चुअल पैदा होंगे, तारिक जमील साहब जैसे लोग पैदा हों, इंटेलेक्चुअल्स पैदा हों, रिलीजियस स्कॉलर्स पैदा हों, वो 3 बच्चों में भी आपके 2 रिलीजियस स्कॉलर्स हैं ना, तो वो ज़्यादा आपके मज़हब के लिए अच्छे हैं, आप उसकी तरवीज के लिए अच्छे हैं, बजाय इसके कि आप 18 बच्चे पैदा कर दें जो फुल्ले भून रहे हों। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। तो हम कहाँ चल रहे हैं? 2% यहूदी पूरी इकोनॉमी पे छाए हैं, बिल्कुल। ठीक है, और हम सिर्फ मोमिन पैदा करने पे लगे हुए हैं उनको। एक्चुअली हम मोमिन है नहीं ना, हमने मोमिन की डेफिनेशन नहीं समझी। बेसिकली तो यही मोमिन की असल तारीफ ही ये है जो औरत की इज्जत करे, बिल्कुल, उसकी इज्जत में उसकी सेहत की इज्जत करे, बिल्कुल, ठीक है। वो देखे कि मेरी बीवी 4 बच्चों के बाद 4 HB पे, 4 हीमोग्लोबिन पे, 5वां बच्चा नहीं पैदा कर सकती, नहीं हो, बेटा बेटी मैटर नहीं करते, ठीक है। ये चीजें देखनी है ना। तो हम किस मुआशरे के पास, ये जानवर हैं? लगता तो ऐसे ही हजूम है। देखें, आप लोगों को मेरी बड़ी बातें बुरी कड़वी लगेंगी, लेकिन आप खुद सोचें, आप अपने मुआशरे में सब कुछ नहीं सफ़र करते। मुझे बताएं, जितनी बहनें मुझे देख रही हैं, क्या वलीमे पे आपसे ऐसे सवाल नहीं किए गए? क्या आपको बेटों की दुआ नहीं दी गई? क्या आप एक कंसीवमेंट के प्रेशर में नहीं गुजरी कि जैसे सुहागरात पे अगले ने फूक मारनी है ब्लूटूथ से और सुबह जो है वो सिग्नल पकड़ लेने आपने बच्चे के? तो मुझे ये बताएं कि क्या आप इस प्रेशर से नहीं गुजरे? अच्छा चले आप नहीं गुजरे तो आपकी बहन नहीं गुजरी होगी, आपकी माँ नहीं गुजरी होगी, आपकी कोई करीब की जानने वाली नहीं गुजरी होगी, जिनसे मोहब्बत करते हो उसकी शादी कहीं और हो जाए वो नहीं गुजरी होगी, आपकी जो लाहासिल इश्क हुए हैं वो नहीं गुजरे होंगे। हम क्यों मुआशरे में सोच को किल नहीं कर देते? हम क्यों मुआशरे में अच्छे की तरवीज नहीं करते? हम क्यों मुआशरे में इंटेलेक्ट और तालीम की बात नहीं करते? हम कब औरत को उस लेवल की इज़्ज़त देंगे? औरत की इज़्ज़त वो नहीं है जो फेमिनिस्ट वाली बात होती है ना, औरत मार्च वाली बात। औरत की इज़्ज़त वो है जो मर्द करता है, और मर्द इज़्ज़त तब करता है जब वो औरत को सेफ डिलीवरी पर करता है, उसके बच्चे डिफाइन करता है, उसकी मर्जी से फैमिली प्लान करता है, उसकी मर्जी से शादी प्लान करता है, इवन उसकी मर्जी से उसकी रात का सेक्स प्लान करता है। देन यू गिव रिस्पेक्ट टू सोसाइटी। ऐसे जितने मर्जी आप पकड़ बांध के फिरते रहे, दैट इज नॉट रिस्पेक्ट टू सोसाइटी, एंड दैट इज नॉट इवन कॉल्ड सोसाइटी। इफ यू वॉन्ट टू रिस्पेक्ट योर पीपल, यू हैव टू रिस्पेक्ट योर वुमेन। और उस वुमेन में आपकी माँ भी है, आपकी बहन भी है, आपकी बेटी भी है, आपकी बीवी भी है, और सड़क पे वो औरत जिसको आपने आगे पीछे से चलते देखते नापना है वो भी है। क्योंकि अगर आप नाप रहे हैं तो आपकी बहन, माँ, बेटी को भी कहीं और कोई नाप रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड।
जो प्रेशर आप अपनी बेगम पे डाल रहे हैं या आपकी सास आपकी माँ आपकी बीवी पे डाल रही है, वो आपकी बहन पे भी डल रहा है। डल रहा होगा डेफिनेटली। दिस इज मॉरल एथिक्स की बात है, ये सोशल एथिक्स की बात है। कोई शादी नहीं और बच्चा, दैट डजंट मैटर कि वो दो इंडिविजुअल पूरी जिंदगी एक आस पे मर जाएंगे, बच्चा हो जाए। तो दिस इज डायलेमा नहीं, बिल्कुल है, डेफिनेटली है। कैसे चेंज करें नॉर्म्स? एजुकेशन से, सिर्फ एजुकेशन ही इसका हल है कि जिस तरह देखिए ना, सिर्फ पाकिस्तान में कितना एजुकेशन लेवल, पढ़ी लिखी जहालत है पाकिस्तान। बिल्कुल पढ़ी लिखी जहालत से तो हल नहीं होगा, शऊर से हल होगा। और शऊर माएँ देंगी, बिल्कुल शऊर कौम देगी। बिल्कुल जब माँ अपने बेटे को ये कहेगी ना बचपन से कि, और बाप उसका दिखाएगा कि बहन की इज्जत कैसे करनी है, कि बीवी के साथ कैसे बिहेव करना है, तो बच्चे वही तो अगर वही सीखेंगे। थप्पड़ चंडे मुक्कों से शुरू होगा तो फिर वही बच्चे ना खत्म सीखेंगे सिलसिले और वो होना आगे है। चलता रहेगा सिलसिला। इसी तरह अगर किसी की माँ पे प्रेशर आया तो अपनी बीवी पे प्रेशर डालेगा, और जिस औरत ने खुद प्रेशर बियर किया है वो अपनी बहू पे डालेगी। तो ये चीज़ें तालीम से चलती हैं कि शऊर से? दोनों चीज़ें होनी चाहिए, दोनों चीज़ें होनी चाहिए। शऊर तालीम से भी ज़्यादा होना चाहिए। पढ़ी लिखी जहालत ज़्यादा ख़तरनाक है पाकिस्तान में, याद रखिए। पाकिस्तान को तालीम से ज़्यादा ना तहजीब, तमद्दुन, शऊर की ज़रूरत है। ए तायर लाहौती, उस रिज़्क से मौत अच्छी जिस रिज़्क से आती हो ताकत परवाज़ में कोताही। हम अगर अपनी औरत को घर में इज़्ज़त नहीं देंगे, हम उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, चाहे वो सेक्स मीडियम हो, चाहे वो उसकी इज़्ज़त का मीडियम हो, चाहे कोई भी और मीडियम हो, हम मर्द कहलाने के लायक नहीं है। और अफसोस के साथ पाकिस्तान में आबादी का सैलाब है, पाकिस्तान में बेहयाई आम है, पाकिस्तान में ज़ात पात, लसानियत, सुपाइयत, फलानी ए ते फलानी ओ ते शादी नहीं होने देते 35-35 साल की उम्र तक, 40-40 साल की उम्र तक लड़कियां घर बैठी हैं। लड़का स्टेबल होगा तो शादी करेगा। स्टेबल क्या होगा? 19 साल की लड़की से यहाँ शादी करेगा, खुद कोयत भाग जाएगा, खुद दुबई पड़ा होगा, वो डिप्रेशन में इधर मर रही है। शी हैज़ सर्टेन नीड्स, और उस नीड में सिर्फ घपा घप सेक्स नहीं आता, उस नीड में उसके लम्स की ज़रूरत भी आती है। मैं हमेशा लोगों को एक बात कहता हूँ, लम्स क्या होता है? जब आप अपनी बेटी को अपनी छाती पे लिटाते हैं उसे लम्स कहते हैं। जब आप अपने बेटे को हाथ में उठाते हैं उसे लम्स कहते हैं। जब अपनी माँ के गोद में सर रखते हैं ना, उसे लम्स कहते हैं। जब बीवी को अपना बाजू देते हैं और वो यहाँ लेटती है, उसे लम्स कहते हैं। एंड दैट इज़ नॉट सेक्स। उस लम्स की उसको ज़्यादा ज़रूरत होती है, उस अपनाइयत की उसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, उस ओनरशिप की उसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो ब्याह के बेड़ी से बांध के नहीं दी जा सकती। क्यों? एग्जैक्टली, डेफिनेटली एग्रीड। डॉक्टर अफान कैसर, डॉक्टर महनाज के साथ साइन।